कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। सोने चांदी की कीमतों में सुधार से ट्रेडर और निवेशकों के चेहरे पर फिर से खुशी दिख रही है, लेकिन आज आने वाले यूएस पेरोल डेटा बुलियन मार्केट के लिए अहम है। इन डेटा के जारी होने से पहले ट्रेड में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह हम जानेंगे कुंवर जी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा से। मेरा नाम है कमल शर्मा। रवि जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। धन्यवाद सर। हाँ रवि जी, आज यूएस पेरोल डेटा आने वाले हैं। अमेरिकी पेरोल रिपोर्ट के बाद अगले सप्ताह नवंबर माह के महंगाई के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। इन डेटा के आने से पहले तक एक ट्रेडर को गोल्ड सिल्वर में किस तरह सतर्क रहने की जरूरत है? जरूर से आज आने वाले अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज वेल एज कल के जो डेटा है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। कल भी नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट साथ में एवरेज अर्ली अर्निंग्स के डेटा आएंगे। तो आई थिंक ये दोनों दिन इंपॉर्टेंट इस हिसाब से भी है, क्योंकि अभी जो फेड की नेक्स्ट पॉलिसी है इसके पहले वाले नॉन फार्म डेटा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फेड जब अपनी पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है तब उसके जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है उसमें पहला नॉन फार्म पेरोल जो जॉब मार्केट के लिए, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, साथ में कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन सिनारियो एंड सीपीआई इन्फ्लेशन, ये 4 जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक डेटा ये सप्ताह है, एक डेटा नेक्स्ट सप्ताह है, तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट डेटा हो गए, क्योंकि इससे मार्केट इसको एक्सट्रापोलेट करेगा। क्योंकि अभी मार्केट कुछ रेट कट के एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा है और मार्केट ये कुछ डिस्काउंट करके भी चल रहा है कि पॉलिसी का जो टोन होगा वो डविश होगा, और अभी पॉलिसी जैसे आएगी इसका इम्पैक्ट होगा। इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी डॉलर इंडेक्स में जरूर से आई थिंक इसका इम्पैक्ट होगा, प्रभाव होगा। और अभी मार्केट जिस हिसाब से ऑलरेडी डविश एक्सपेक्टेशन से चल रहा है, तो बॉन्ड यील्ड्स में भी काफी अच्छा करेक्शन है। अगर आप यूएस ट्रेजरी यील्ड देखें 10 साल की, तो 4.5 से 4.12 पर पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि डेटा के बाद वोलेटिलिटी, डेटा के पहले वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, और जो भी सीपीआई एंड नॉन फार्म का कॉम्बो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये नॉन फार्म के डेटा के बाद इम्पैक्ट आएगा 30-40%, एंड सीपीआई इन्फ्लेशन के बाद जो नेक्स्ट वीक में डेटा है, तो ये दोनों डेटा मेरे हिसाब से काफी क्रूशियल है। लेवल स्पेसिफिक बात करें और ट्रेंड स्पेसिफिक बात करें, तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक प्राइसेस ने डविश पॉलिसी का डिस्काउंट कर लिया। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। और रवि जी, यदि फेड इस महीने ब्याज दरों में 25 बेसिक अंक की कटौती करता है, जैसे कि संभावना भी है, तो क्या इसे बाजार अब डिस्काउंट कर चुका है या कोई असर होगा बुलियन बाजार पे जिस समय ये कटौती की अनाउंसमेंट होगी? नीचर क्रिएशन डेफिनेटली होगा, बट मुझे लग रहा है कि काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है मार्केट, क्योंकि फेड मेंबर्स की जो स्पीच है, लास्ट 3 से 4 स्पीच देखे, कल भी जो फेड चेयर की स्पीच थी उसमें उसका मानना है कि ग्रोथ इंटेक है, फिर भी वो रेट कट करना चाहते हैं, क्योंकि उसको ग्रोथ को मेंटेन रखना है। अगर ग्रोथ अच्छा है, जीडीपी के डेटा देखे तो इतने अच्छे नहीं रहे यूएस के, साथ में अभी नॉन फार्म पेरोल एडीपी आ चुके, वो भी इतने अच्छे नहीं रहे, और नॉन फार्म डेटा की जो एक्सपेक्टेशन है काफी हाई लेवल पे एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके बैठा है। तो मुझे लग रहा है कि डेटा ऑल ओवर डविश होगा, और डविश डेटा के पहले ही मेरे हिसाब से फेड की मीटिंग आएगी, उसके पहले मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेगा। तो ये फेड की मीटिंग के बाद अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी होता है, तो भी मुझे लग रहा है कि उसका कुछ साइजेबल इम्पैक्ट नहीं होगा, उसके गाइडेंस पे इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अभी जब फेड की नेक्स्ट पॉलिसी होगी वो नई गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, ये लास्ट पॉलिसी होगी फेड चेयर की, मींस के ये जो डेमोक्रेट है उसके साथ, अभी नई पॉलिसी उसकी रिपब्लिकन के साथ होगी। तो पॉलिटिकल चेंज भी है जिसका भी जिक्र होगा, और मेरे हिसाब से कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी। देख, और रवि जी, ऐसे में इन सारे डेटा के बीच और पॉलिसी में जो परिवर्तन है उनके साथ एक ट्रेडर को आप क्या राय देंगे? सोने में किस तरह से नियर टर्म में ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल हो सकते हैं? प्री पॉलिसी बाइंग का रुझान रखे, पोस्ट पॉलिसी आप सेलिंग का रुझान रखे। क्लियर कट अभी पिक्चर इमर्ज हो रहा है,
लेवल स्पेसिफिक बात करें तो थोड़ा डविशनेस आया था वीक की शुरुआत में, प्राइसेस नीचे आए थे गोल्ड के, पर बाद में काफी अच्छी रिकवरी हमने 2 दिन में आती हुई दिखी, क्योंकि वहां पे थोड़ा होप बन रहा है, थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन 52 चली गई थी 25 बेस की, वो बढ़ के अभी 75 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बाई का ही रुझान रखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक गोल्ड में आप 76,800 का अच्छा सपोर्ट बन रहा है, वो बेस ध्यान में रख के बाई कर ले। नीचे 76,500 के नीचे क्लोज नहीं आएगा तब तक ट्रेंड ऊपर है। 77,800 से 78,000 तक के लेवल की उम्मीद आपको गोल्ड में ये सप्ताह में करनी चाहिए। और चांदी की बात की जाए तो चांदी के लिए आप किस तरह कारोबार करने की सलाह देंगे? चांदी डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि अभी तक चाइना का बड़ा बाइंग एब्सेंट था, फिर भी चाइना का डेफिसिट 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। अगर चाइना इस टाइम इतने पैकेजेस के बाद चाइना का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप देखें तो अभी 50 के ऊपर इंडेक्स आना, सस्टेन होना हमने 2 महीने से देखा है। तो अगर चाइना एक्टिव होता है तो चाइना फिजिकल मार्केट में सिल्वर का सबसे बड़ा वर्ल्ड का कंज्यूमर है, तो चाइना का इंपोर्ट बढ़ेगा तो और डेफिसिट बढ़ेगी। जो लास्ट ईयर 17% बढ़ी थी, इस टाइम 20% तक जा सकती है। तो सिल्वर डेफिसिट में है तो डेफिनेटली प्राइसेस को इसका सपोर्ट मिलता रहेगा, और मेटल का भी सुधार है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। लेवल स्पेसिफिक 90,500 90,000 के बिटवीन आप उसको बाय कर सकते हैं। नीचे 91,300 का एक आप सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि बिफोर ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन प्लस आप ये नॉन फार्म पेरोल के डेटा हम क्लब करें तो बिफोर पॉलिसी आपको एक बार 95,000 तक के लेवल सिल्वर में अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रवि जी? जो भी दोनों कमोडिटीज में मैंने लेवल एंड आउटलुक की बात की है, इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। कंपनी की पोजीशन हो सकती है, उसके अलावा जो हमारे क्लाइंट्स है उसकी भी इसमें पोजीशन हो सकती है, और हमने ऑप्शन या फ्यूचर से गोल्ड एंड सिल्वर को कस्टमर को रिकमेंड किया हो सकता है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स जरूर करें, और रवि दियोरा जी से यदि कोई सवाल पूछना चाहे एग्री या नॉन एग्री कमोडिटी पे तो उसे भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। धन्यवाद रवि जी, आपका शुक्रिया।